तो आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि सऊदी अरब में जो वर्क वीज़ा होता है वो क्या होता है, किस टाइप का होता है, कितने टाइप का वर्क वीज़ा आपको मिल सकता है और किस तरह आप वर्क वीज़ा ले सकते हैं। तो आज मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सऊदी अरब में जाने के लिए अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं और कोई काम सीख कर आपने रखा हुआ है, जैसे कि आपको कोई प्रोफेशन का इल्म है यानी कि जानकारी है, तो आप इजीली सऊदी अरब जा सकते हैं। तो सऊदी अरब में वर्क वीज़ा का जो टाइप होता है, यानी कितने टाइप के होते हैं वर्क वीज़ा, तो तकरीबन सभी टाइप के होते हैं। यानी कि जितने काम है स्किलफुल, यानी स्किल जितने काम का होता है उतना आपको वीज़ा मिल जाएगा वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप ड्राइवर हैं या फिर प्लम्बर है या फिर इलेक्ट्रीशियन है तभी आपको वीज़ा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने प्रोफेशन होते हैं तकरीबन सभी प्रोफेशंस का वहाँ पे वीज़ा मिलता है, जो कि वहाँ इलीगल नहीं है। कई प्रोफेशन ऐसे हैं जैसे प्रोस्टिट्यूशन या फिर इसी तरह की और कई प्रोफेशन होते हैं जो कि वहाँ इलीगल है, तो इसका वीज़ा आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। वहाँ पे जो लीगल वीज़ा होता है यानी वर्क वीज़ा, यानी अगर आप एक्चुअली काम करना चाहते हैं, वर्क वीज़ा फिजिकल वर्क, तो इसमें ये प्रोस्टिट्यूशन के अलावा और जितने भी इस तरह के काम होते हैं इसको छोड़कर बाकी सभी वीज़ा आपको मिल जाएंगे। तो उसका प्रोसेस क्या होता है कि आप अगर कोई प्रोफेशनल वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले उसी प्रोफेशन का, अगर आप मान लीजिए ड्राइवर हैं तो अगर आपको ड्राइवर का वीज़ा चाहिए तो आपको ड्राइविंग अच्छे से आनी चाहिए, आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और अगर आप कोई और काम सीख कर रखे हैं जैसे कि प्लम्बर या फिर इलेक्ट्रीशियन या कोई भी, तो आपको उसका एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। आप जाकर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आप वहाँ पे एक टेस्ट होगा छोटा सा, उसको टेस्ट को देकर आप तुरंत वहाँ पे एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जिसके ज़रिए ये पता लगेगा कि हाँ आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं। आपको सर्टिफाइड किया जाएगा किसी संस्था से कि हाँ आप इलेक्ट्रीशियन हैं। तो आपको एक सर्टिफिकेट ज़रूर से बनवा लेना है, क्योंकि मुँह ज़बानी कोई भी किसी भी काम का वैल्यू नहीं है। मुँह ज़बानी आप जब भी बोलेंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे उसी हिसाब से आपको फैसिलिटी भी मिलेगा। क्योंकि अगर आप बिना किसी सर्टिफिकेट के अगर कोई वर्क वीज़ा लेते हैं तो आपको वहाँ पे उतना फैसिलिटी और उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, क्योंकि आपने वहाँ पे कोई अपना सर्टिफिकेट दिया नहीं है। और अगला बंदा यानी अगली पार्टी जो आपको हायर कर रही है उसके पास भी एक परफेक्ट रीज़न होगा कि आपके पास कोई स्किल है या नहीं है, ये मुझे नहीं पता, कितना है ये भी नहीं मुझे पता, क्योंकि आपने सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो सबसे ज़रूरी है आप सर्टिफिकेट ले लें, क्योंकि ये सर्टिफिकेट महंगा नहीं मिलता है। अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट पर जाएंगे, वहाँ पे बताएंगे कि मुझे स्किल मालूम है, मुझे बस सर्टिफिकेट चाहिए, तो वहाँ पे आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आपको सर्टिफिकेट ले लेना है। उसके बाद आप किसी ऐसे ऑफिस में जाइए, यहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स हैं, तो आपको ऐसा ट्रैवल एजेंट चूज़ करना है जो फ्रॉड ना करता हो। कई बार ऐसा होता है लोग ट्रैवल एजेंट पकड़ लेते हैं और वो उनके साथ धोखा कर देता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सर्टिफाइड ट्रैवल एजेंट्स के पास जाना है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी घूमते हैं लोग, कहते हैं मैं भेज दूंगा आपको, मैं वीज़ा दिलवा दूंगा, तो ऐसे लोगों के चक्कर में आप ज़्यादा ना फंसे, क्योंकि ऐसे लोग फ्रॉड करते हैं ज़्यादातर। होता क्या है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट तो होता नहीं है, बगैर सर्टिफिकेट के आप कहते हैं कि मुझे इलेक्ट्रीशियन का वीज़ा चाहिए, जबकि आपको वहाँ पे पता नहीं होता है कि आपका वीज़ा क्या है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं अच्छे से तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि वीज़ा क्लाइंट को दिखाया ही नहीं जाता है, बस ये कहा जाता है कि आप जाइए, आपका वीज़ा लग गया है, आप वहाँ पर जाके अपना काम कीजिए। तो ऐसे में धोखा हो जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने प्रोफेशन का सर्टिफिकेट ज़रूर से बनवा लेना है। उसके बाद जब आप वीज़ा लगवाते हैं तो उसको अच्छे से वेरीफाई कीजिए कि हाँ ये वीज़ा किस काम का है, और हो सके तो एक कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर बनवाइए। पेपर वर्क पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है और वीडियो रिकॉर्डिंग में भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जैसे वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है तो आप उसकी कॉपी भी ले सकते हैं, और पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसका भी कॉन्ट्रैक्ट बनवा लें, आपकी क्या क्या फैसिलिटी है, कितनी सैलरी है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा धोखा होता है वहाँ पे। तो इस तरह से आप कर लें। और ट्रैवल एजेंट ऐसा चुने जो सर्टिफाइड हो, यानी कि ट्रैवल एजेंसी ऐसी हो जो अच्छी हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी राय चलते पकड़ लें कि हाँ चलो मुझे भेज दो, वो कहेगा हाँ ठीक है मैं आपको भेज दूंगा, आपका वीज़ा लगवा दूंगा, तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो सैलरी की बात मैं करूँ तो वहाँ पे जो बेसिक सैलरी है वो 1400 रियाल है, यानी कि अगर आप हेल्पर का जॉब भी करते हैं वहाँ पे तो आपको कम से कम, अगर आप इंडियन हैं या फिर पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी हैं तो इसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग है, लेकिन अगर आप इंडियन हैं, मैं इंडियन की बता रहा हूँ,
तो बेसिक सैलरी जो है 1400 रियाल है, उससे कम आपको नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। यानी कि बेसिक सैलरी जो हेल्पर का सैलरी है सबसे कम वो 1400 रियाल से स्टार्ट होता है, तो उससे ऊपर ही मिलेगा। बाकी बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान से आप आते हैं तो उसका मुझे इल्म नहीं है कि कितना है, लेकिन बांग्लादेश के लोग आते हैं तो 1000-1200 रियाल की कॉन्ट्रैक्ट पे भी आ जाते हैं, और पाकिस्तान के लोग आते हैं तो उनका भी 1400 से ऊपर ही रहता है, क्योंकि वो लोग कम पे नहीं आते हैं जल्दी। तो वो इसी तरह का वीज़ा होता है। तो वीज़ा को आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू ले सकते हैं, या फिर आपका कोई पहचान का है वहाँ पे, तो आप उससे भी कॉन्ट्रैक्ट करके वीज़ा ले सकते हैं। उसमें भी आपको यही ध्यान रखना है, जब वीज़ा है तो उसको वेरीफाई कीजिए अच्छे से, और हो सके तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट बनवाइए आप कि हाँ मुझे कितना मिलेगा, या फिर जो आदमी आपको बुला रहा है उससे आप अच्छे से रब्ता कीजिए, उससे बात कीजिए कि हाँ क्या क्या फैसिलिटी है और कितना क्या क्या मिलेगा। तो इस हिसाब से आप वहाँ इजीली जा सकते हैं, और सैलरी भी अच्छी खासी है वहाँ पे। और कॉन्ट्रैक्ट जब करेंगे तो आपको वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगा जो भी मिलेगा, क्योंकि बगैर कॉन्ट्रैक्ट के अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे मुँह ज़बानी जब भी कोई बात होता है तो उसमें पहले कुछ और कहा जाता है, बाद में कुछ और कहा जाता है, तो इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप जब भी जाइए तो कोशिश कीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाइए, चाहे कफील के पास जाइए, चाहे या फिर आप किसी कंपनी में जाते हैं, तो आप कहीं भी जाएँ तो एक कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर बनवाएँ। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा कि वर्क वीज़ा होता क्या है।